फॉरवर्ड स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स आपके पास, गिव वन लेबोरेटरी एंड वन इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो स्टूडेंट्स लाइक वी डिस्कस्ड इन कंसेप्चुअल वीडियोस, आपकी बुक के अंदर मेंशन है एक लेबोरेटरी और एक इंडस्ट्रियल मेथड, एक एक ही गिवन है आपकी बुक में फॉर्मल्डिहाइड के लिए, तो उन दोनों को आप मेंशन कर देंगे और साथ में स्टूडेंट्स लाजमी आप इनकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन अच्छे से जस्टिफाई हो सके। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम इन तमाम रिएक्शंस को इनके पर्टिकुलर टाइमिंग पे हम डिस्कस कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक एंड अकॉर्डिंग टू द कंसेप्चुअल वीडियोस। मैं आपके साथ इनकी प्रोडक्ट्स डिस्कस कर लेती हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या करना है कि आपके पास मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है, हम यूजुअली वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपने ब्रोमाइड को रिप्लेस कर देना है आयोडाइड के साथ, तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे अल्कोहल जनरेट होगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास HCN की केस में साइनोहाइड्रिन जनरेट होगा। सोडियम थायोसल्फाइड की केस में स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम बायसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, एडक्ट बन जाएगा। देन स्टूडेंट्स कंसनट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन होगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड या सोडियम टेट्राबोरोहाइड्राइड, तो स्टूडेंट्स ये कन्वर्ट कर देगा फॉर्मल्डिहाइड को मेथनॉल के अंदर। टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट के लिए इक्वेशन में आपके लिए लिख लेती हूँ ताकि आपके लिए उसको इंटरप्रेट करना इजी हो। तो स्टूडेंट्स लाइक आई डिस्कस अर्लियर कि आपके पास टॉलेंस रिएजेंट में आपके पास एक कम्प्लेक्स बनता है जो कि फर्दर रिएक्ट कर रहा होता है। उसमें हमने क्या करना है, हमने आज से डिस्कस किया था, जनरलाइज किया था, हम क्या करेंगे वहाँ पे एसिटल्डिहाइड लिख देंगे, प्लस आपके पास आ जाएगा AgNH3 होल ट्वाइस OH, प्लस स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा यहाँ पे वाटर। ये उसको स्टूडेंट्स क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, अमोनियम फॉर्मेट आ जाएगा आपके पास। देन स्टूडेंट्स इसमें फर्दर आपके पास अमोनिया जनरेट होगा एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास ये सिल्वर मिरर जो है वो जनरेट होगा। तो आपके पास कंफर्म हो जाएगी प्रेजेंस ऑफ दैट ऑफ पर्टिकुलरली कि आपके पास फॉर्मल्डिहाइड प्रेजेंट है, ये सिल्वर मिरर बनेगा, इसको आप अलग से मेंशन कर देंगे। फेलिंग रिएजेंट में भी स्टूडेंट्स हम इसी तरह करेंगे कि हमने R को रिप्लेस कर देना H से, C डबल बॉन्ड OH, प्लस स्टूडेंट्स आपके पास फेलिंग्स रिएजेंट में क्यूप्रिक टार्ट्रेट कम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट होता है CuOH होल ट्वाइस, प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास NaOH आ जाता है क्योंकि हम अल्कलीन सोल्यूशन यूज़ करें और इसने रिएक्ट करके आपके पास सोडियम फॉर्मेट जो है वो जनरेट करना होता है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस Cu2O प्लस आपके पास आ जाता है यहाँ पे H2O। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास यहाँ पे इसकी जो है वो हमने स्पेसिफिक करके इसका रिएक्शन लिख दिया, तो इसी तरह आप मेंशन कर देंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास है, गिव वन लेबोरेटरी एंड वन इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। आपने उसी तरह एसिटल्डिहाइड के लिए एक लेबोरेटरी और एक इंडस्ट्रियल मेथड को मेंशन कर देना है। स्टूडेंट्स लाइक वी डिस्कस इन कंसेप्चुअल वीडियोज या जैसे आपकी बुक में मेंशन है, तो आपके पास ये क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपने डिस्कस करना है, हाउ डज एसिटल्डिहाइड रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग रिएजेंट। बिल्कुल इसी तरह लाइक वी डिस्कस फॉर दैट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, आपने इसी तरह करना है। आपके पास इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के तौर पे, उसने एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करना है, तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि उसने ब्यूटानॉल जनरेट करनी है। स्टूडेंट्स हाइड्रोजन साइनाइड की केस में आपके पास एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन जनरेट होगा। देन स्टूडेंट सोडियम बायसल्फाइड की केस में आपके पास उससे रिलेटेड एडक्ट जनरेट होगा जैसे हमने डिस्कस किया। देन स्टूडेंट्स आपके पास आयोडोफॉर्म टेस्ट में आपके पास आयोडोफॉर्म जनरेट होगा, वो आपको अच्छी तरह पता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास रिडक्शन रिएक्शन होगा जो कि आपने अपनी कंसेप्चुअल वीडियोस के अंदर आपने अपने चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। देन स्टूडेंट्स हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ आपने इसका रिएक्शन लिख देना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट रिएक्शंस लिख रहे होंगे। देन स्टूडेंट्स आपने ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में आपने बताना है कि एसिटल्डिहाइड एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो स्टूडेंट्स हमने प्रोडक्ट्स डिस्कस कर ली, आप भी रिएक्शंस एज इट इज अपनी बुक के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो उन्हीं को आपने मेंशन कर देना। जस्ट ये यहाँ पे आपसे रिएजेंट्स मेंशन्ड हैं जिनको आपने साथ लिख के एक्सप्लेन करना है अपना आंसर। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्क्राइब ब्रीफली द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू अ कार्बोनिल कंपाउंड। अब स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि कंसेप्चुअल वीडियोस के अंदर हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बेस कैटालाइज और एसिड कैटालाइज दोनों मैकेनिज्म्स को डिस्कस किया था। आपने क्या करना है, जोन सा आपको ज़्यादा ईजी लगे आपने वो मेंशन कर देना है, वो भी आपके लिए आसान होगा। आप उसको मेंशन कर देंगे तो आपका ये क्वेश्चन जो होगा वो जस्टिफाई हो जाएगा। आपने प्रॉपर हेडिंग्स के साथ और आपने प्रॉपर एक्सप्लेन भी आप उसको एक दो लाइन में कर रहे होंगे कि अटैक कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो आपका जो क्वेश्चन होगा उसको एक्सप्लेन करना और उसको जस्टिफाई करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द एडिशन ऑफ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू दैट ऑफ एसिटल्डिहाइड, और आपने स्टूडेंट्स बतानी है कि इस रिएक्शन की आपके पास टिपिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स हम कॉन्टिन्यूली काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि आपने कैसे रिएक्शन करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का विद दैट ऑफ एसिटल्डिहाइड। तो स्टूडेंट्स उसको एक दफ़ा फिर हम मेंशन कर देते हैं कि आपके पास इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है CH3CH2, आपके पास आ जाता है MgBr, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है।
इसने एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करना है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ से आपके पास अटैक होगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पे, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि ये दोनों आपके पास ऐड हो गए यहाँ पे, तो आपके पास कम्प्लेक्स बन जाएगा CH3 CH CH2 CH3 O नेगेटिव MgBr। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इसने क्या किया कि इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन पिक कर लिया, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या जनरेट होगा, CH3 CH OH CH2 CH3, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास 2 ब्यूटानॉल जनरेट होगा एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन। इंपॉर्टेंस क्या है स्टूडेंट्स आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड या ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस की, तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि इंपॉर्टेंस ये है कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स जनरेट कर सकते हैं, डिफरेंट रिएजेंट्स को, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन है। देन स्टूडेंट्स आपके पास है एक्सप्लेन विद मैकेनिज्म द एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड टू एसीटोन, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स हमने जो जनरल रिएक्शन डिस्कस किया था उसमें आप क्या करेंगे, आर ग्रुप से अगर यूज़ किया था तो आर ग्रुप से आप CH3 ग्रुप एसीटोन को रिप्लेस कर देंगे, जो भी हमने यूज़ किया किसी भी रिएजेंट को यूज़ करके, जिसको हम ऑलरेडी कंसेप्चुअल वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। यूटिलिटी बतानी है आपने इस रिएक्शन की, तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कंसेप्चुअल वीडियोस के अंदर, वही आपने अपने वर्ड्स में लिख देना है कि यूज़ ऑफ दिस रिएक्शन एक तो ये है कि सोडियम बाइसल्फाइड जो है वो आपको एक आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन देता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप अपना फंक्शनल ग्रुप प्रिजर्व करने के लिए, उसको आप मेंटेन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ये टिपिकल रिएक्शन। उसके बाद अगेन आप इसका हाइड्रोलिसिस करें तो आपके पास जो आपकी रिक्वायर्ड जो प्रोडक्ट है वो दोबारा आ जाएगी, यानी कि फंक्शनल ग्रुप को बचाने के लिए भी आप ये रिएक्शन यूज़ करते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब विद मैकेनिज्म ऑफ द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, व्हाई फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट गिव दिस रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स हमने जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन डिस्कस किया था उसी का मैकेनिज्म आपने डिस्कस कर लेना है, जैसे कि आपकी बुक के अंदर मेंशन है और हमने कंसेप्चुअल वीडियोस में डिस्कस किया। फॉर्मल्डिहाइड ये रिएक्शन क्यों नहीं देगा, तो स्टूडेंट्स एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हमारे पास एक कंडीशन थी कि अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। फॉर्मल्डिहाइड के केस में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए वो ये रिएक्शन नहीं दे सकता, यानी कि आपने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में एट द एंड इसको हेडिंग के साथ डिस्कस कर देना, थोड़ा सा हाईलाइट करके, ताकि आपका जो क्वेश्चन उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड्स गिव कैनिज़ारोस रिएक्शन, गिव इट्स मैकेनिज्म। आपने बताना है कि कौन से एल्डिहाइड्स कैनिज़ारोस रिएक्शन देते हैं, वो एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती वो आपको कैनिज़ारोस रिएक्शन देते हैं। इसमें आपने मेंशन कर देना है कि आपके पास फॉर्मल्डिहाइड की केस में नहीं है, बेंजल्डिहाइड की केस में नहीं है, ट्राइमिथाइल एसिटल्डिहाइड की केस में नहीं है, तो उनमें आपने 3 एग्जांपल्स ये दे दी, देन आप उसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे जनरल रिएक्शन के साथ। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन विद दैट ऑफ एसीटोन। आपने फिनाइल हाइड्रोजीन का स्टूडेंट्स रिएक्शन डिस्कस किया, मैकेनिज्म के साथ आपने डिस्कस कर देना। आपने अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ उसको स्टडी किया, एसिटल्डिहाइड के साथ किया, तो आप एसीटोन के साथ मतलब जस्ट आपने ग्रुप्स को रिप्लेस करना है और वही चीज़ आपने दोबारा रिपीट करनी है। तो आपके पास एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजोन कैसे जनरेट होता है आपने ये एक्सप्लेन करना है। आई होप कि स्टूडेंट्स आप ये क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकेंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 आता है, यूजिंग इथाइन एज अ स्टार्टिंग मटीरियल हाउ वुड यू गेट एसिटल्डिहाइड, एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल। इथाइन को स्टूडेंट्स आप यूज़ करके कैसे कैसे एसिटल्डिहाइड जनरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक रिएक्शन हमने डिस्कस किया था एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, जिसमें हमने क्या किया था कि इथाइन के अंदर वाटर ऐड किया था इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड मर्क्यूरियस सल्फेट। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये कन्वर्ट हो गया था विनाइल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड के अंदर, यानी कि एक ट्रांजिशन की स्टेट भी आपने ड्रॉ की थी। तो एसिटल्डिहाइड ऐसे जनरेट हो सकता है। देन स्टूडेंट्स हमने ये डिस्कस करना है कि इथाइन से आप एसीटोन कैसे जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने यही रिएक्शन दोबारा करना है। आपने क्या करना है कि उसको कन्वर्ट कर देना है एसिटल्डिहाइड के अंदर, इसी रिएक्शन को आपने दोबारा से रिपीट कर देना है। आपने कन्वर्ट कर दिया इसको एसिटल्डिहाइड के अंदर। अब स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फर्दर ऑक्सीडाइज करके एसिड के अंदर, और फर्दर आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको दोबारा से ऑक्सीडाइज करेंगे अपना जो एसिडिक कंडीशंस यूज़ करके, जो कि हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब आपके पास ये एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे आप कि एसिटिक एसिड को आपने रिएक्ट करवा देना है लाइम के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट, यानी कि आपके पास इस तरह से आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O। देन स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये O ये
आपके पास कैल्शियम हो गया। देन स्टूडेंट्स जब आप इसकी ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो ये आपके पास एसीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आप इथाइन से स्टार्ट करके आप एसीटोन जनरेट कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है कि आपने इथाइल अल्कोहल इथाइन से कैसे जनरेट करना है। इथाइल अल्कोहल आप कैसे जनरेट कर सकते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यही रिएक्शन स्टूडेंट्स हम दोबारा परफॉर्म करेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O और सेम रिएजेंट आपने यूज़ करना है। सेम आप यूज़ करेंगे तो आपके पास एसिटल्डिहाइड जनरेट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। अब स्टूडेंट्स आपके पास सेम ये एसिटल्डिहाइड है, आपने क्या करना है CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब स्टूडेंट्स आपने इसको हम इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो एसिटिक एसिड बनेगा। हम क्या करेंगे, हम इसको रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस हमने किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में या सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में आप करेंगे तो आपके पास ये स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2OH के अंदर, तो इथाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स आप ये स्पेसिफिक कन्वर्जन्स इस तरह से कैरी आउट कर सकेंगे। थैंक यू।